हेलो प्यारे बच्चों एंड डियर पेरेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं प्रणय और स्वागत है आपका द स्पीडी ब्रेन्स लर्निंग प्लेटफॉर्म के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स। अक्सर बच्चों को और उनके पेरेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि आखिर ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स होते क्या हैं, इनमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है, एडमिशन लेने के समय जो हम एंट्रेंस टेस्ट देते हैं उसका सिलेबस क्या होता है, फिर वहां जाने पर क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है इनिशियली। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है क्या और इसमें किस तरह के बच्चों को जो है एडमिशन लेना चाहिए, यानी किस तरह के बच्चों के लिए एक आइडियल स्कूल है, एक परफेक्ट ऑप्शन है। तो कई सारे लोग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को सैनिक स्कूल से कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। मेनी पीपल कंफ्यूज सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंड राष्ट्रीय सैनिक स्कूल, बट देयर एडमिशन प्रोसेस एंड सिस्टम कैन डिफर। मीन्स उनका एडमिशन का जो प्रोसीड्यूर है उसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। मेन पर्पस जो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का वो क्या होता है, एक डिसिप्लिन इन्वायरमेंट बच्चों को प्रोवाइड करना। साथ ही जो बच्चे एनडीए और बाकी सारे डिफेंस सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जा सकते हैं, उनके लिए एक आइडियल ऑप्शन है। इसके अलावा यदि कोई बच्चा लीडरशिप स्किल्स डेवलप करना चाहता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहता है और अपना एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहता है, तो उसके लिए भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से एक परफेक्ट ऑप्शन है। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में बच्चों के ओवरऑल इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए किन किन चीजों पर फोकस किया जाता है। उन्हें क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कई तरह की दी जाती हैं और एक प्रॉपर ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। डिसिप्लिन ऑब्वियसली मिलता है, फिजिकल फिटनेस पे काफी फोकस किया जाता है। उनमें लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने के लिए उन्हें सिखाया जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सिखाया जाता है। तो ये सारी चीजों पर काफी फोकस होता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में। कौन अप्लाई कर सकता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए? तो कोई भी स्टूडेंट जो कि एक इंडियन सिटीजन हो वो अप्लाई कर सकता है और हर एक स्टेट के बच्चे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बिहार के हो, यूपी के हो, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर कोई और किसी भी ऐसे स्टेट के हो उससे वो बिलोंग करते हो, वो डेफिनेटली बेझिझक जो है आरएमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अक्सर ये कंफ्यूजन भी होता है कि क्या गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं या नहीं, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस में अक्सर ये प्रेफर किया जाता है कि बॉयज को जाना चाहिए, लेकिन गर्ल्स जो हैं वो आज के समय में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, काफी वो एक्सेलेंस जो है वो इन जगहों पर दिखा रही हैं, चाहे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे नवोदय, या फिर इवन आगे चलकर वो डिफेंस सर्विसेज में जब जाती हैं या फिर जब एनडीए या बाकी सारे ऐसे डिफेंस सर्विसेज के एग्जाम्स का जो एग्जाम देती हैं वहां पे लड़कियां और बच्चियां जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है आज के समय में। सो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स कैन अप्लाई। अब हम बात करते हैं एज और क्लास एलिजिबिलिटी के बारे में कि किस एज ग्रुप के बच्चे जो है आरएमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें एंट्रेंस का फॉर्म भर सकते हैं। और क्लास एलिजिबिलिटी क्या है, मींस किस किस क्लास में यहाँ पे एंट्रेंस होता है। तो अधिकतर जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स होते हैं उनमें एंट्रेंस जो होता है वो यूजुअली क्लास 6 के बच्चों का होता है, लेकिन कुछ कुछ स्कूल्स जो है वो क्लास 9 में भी एडमिशन लेते हैं। क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए जनरली बच्चों का जो एज है वो 10 से 12 इयर्स के बीच में होना चाहिए, 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए, और जबकि क्लास 9 में एडमिशन लेने के लिए उनका एज जो है वो 13 से 15 साल तक का होना चाहिए। हालांकि जो एग्जैक्ट एज लिमिट है वो हर साल जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है आरएमएस के ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा उसमें आपको देखना चाहिए, ऐसा मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार के बच्चे बेस्ट सूटेड हैं या बेस्ट उनके लिए ये आरएमएस ऑप्शन है, एक परफेक्ट ऑप्शन है, एक आइडियल स्कूल है। सो स्टूडेंट्स हु ड्रीम ज्वाइनिंग द आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, कोई भी तरह का जो डिफेंस या आर्म्ड फोर्सेस वाला सर्विस है, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे नेवी में हो, चाहे एयर फोर्स में हो, उसमें जो भी बच्चे जाने को इच्छुक हैं, आगे उसमें अपना करियर बनाने को इच्छुक हैं, तो वो डेफिनेटली आरएमएस में जाना उनके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स हु लाइक डिसिप्लिन, जो भी बच्चे अब मान लीजिए आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं लेकिन अपने जिंदगी में आम दिनचर्या में भी एक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हैं या डिसिप्लिन सीखना चाहते हैं, वैसे बच्चे भी आरएमएस ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हु आर फिजिकली एक्टिव, वैसे बच्चे जो कि फिजिकली काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, मींस वो घर में बैठकर मोबाइल फोन्स पर, स्मार्टफोन्स पर गेम्स खेलने के बजाय वो प्रेफर करते हैं आउटडोर गेम्स खेलना, जिससे उनकी फिजिकल फिटनेस बनी रहे, तो ऐसे बच्चों के लिए भी आरएमएस एक परफेक्ट ऑप्शन
है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हु वांट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी में कई अलग अलग तरह के एलिमेंट्स जो है वो आ जाते हैं, तो वो सारा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को अपने अंदर इंक्लूड करने के लिए, इनहेरिट करने के लिए जो बच्चे चाहते हैं, मींस अपना एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हैं, वो सारे बच्चे भी आरएमएस जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये उनके लिए एक आइडियल स्कूल साबित हो सकता है। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो बच्चे डिफेंस कैरियर ड्रीमर्स होते हैं, यानी डिफेंस सर्विसेज में जाने का सपना देखते हैं, उनके लिए आरएमएस एक परफेक्ट ऑप्शन है। चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स जाना चाहते हो, उन सभी के लिए ये एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म, एक परफेक्ट फाउंडेशन जो है वो तैयार करके देता है। बिकॉज फ्रॉम चाइल्डहुड दे रिसीव डिसिप्लिन, फिजिकल फिटनेस, लीडरशिप एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट्स। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो कि आर्म्ड फोर्सेस में बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, यानी डिसिप्लिन हो गया, फिजिकल फिटनेस हो गया, लीडरशिप स्किल्स हो गया, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट हो गया, ये सारी चीजें जो है उन्हें बचपन से सिखाई जाती हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर ये सारी चीजें उन्हें बहुत ही काम आती हैं। तो ये इसी वजह से एक बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है इनके लिए। डिसिप्लिन का क्या इंपॉर्टेंस है यदि हम ये बात करें, तो आरएमएस एक परफेक्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहां पे रूटीन एक फॉलो किया जाता है, उन्हें टाइम मैनेजमेंट सीखना जो है बताया जाता है कि कैसे टाइम मैनेजमेंट जो है वो लर्न करना है, एंड विशेष टू स्टे अवे फ्रॉम मोबाइल डिस्ट्रैक्शन। जो बच्चे मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहते हैं, उन सभी चीजों के लिए जो है उन पर फोकस किया जाता है, उन्हें ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। हाउएवर फॉर अ स्टूडेंट हु डजंट वांट टू फॉलो डिसिप्लिन, द एडजस्टमेंट कैन बी डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग। हालांकि कई बच्चे जो है शुरुआत में ये सभी चीजों को उन्हें एडजस्ट करने में जो है दिक्कत होती है, तो ऐसे बच्चे जो है वो समय के साथ साथ ढल जाएंगे। प्रॉपर गाइडेंस यदि उन्हें मिलेगी, प्रॉपर उन्हें एटिकेट्स जो है जब सिखाए जाएंगे, तो ये सारी चीजें, एक प्रॉपर माहौल मिलेगा उन्हें दूसरे बच्चों के साथ रहकर, तो धीरे धीरे वो भी इसके प्रति ढल जाएंगे। हालांकि इनिशियली जो है उन्हें थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। फिजिकल एक्टिविटीज और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करें तो इसके अंदर पीटी, स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटीज जितने भी और भी तरह के होते हैं, जैसे एक्सरसाइज वगैरह हो गए, ये सब डेली पार्ट जो है, ये मतलब रूटीन का उनका एक डेली हिस्सा होते हैं, जिसके वजह से उनका एक ओवरऑल फिजिकल फिटनेस काफी बेहतरीन ढंग से जो है वो डेवलप होता है। दीज स्कूल्स इंप्रूव स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, लीडरशिप, पब्लिक स्पीकिंग एंड टीम वर्क। तो ये सारी चीजें पर्सनैलिटी में आ जाती है, जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करने में मदद की जाती है, उन्हें लीडरशिप स्किल्स जो है वो सिखाए जाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग सिखाई जाती है, टीम वर्क कैसे किया जाए, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो इतनी सारी चीजों की वजह से उनका फिजिकल फिटनेस भी बना रहता है और एक ओवरऑल पूरा एक उनका पूरा पर्सनैलिटी बेहतरीन ढंग से डेवलप होता है। तो ये जो है ये आरएमएस में जाने का एक बहुत ही बढ़िया फायदा है। अब हम यदि बात करें कि आर्मी बैकग्राउंड जो मिथ होता है, कई लोगों को ये मिथ होता है या कई लोगों की ये अवधारणा होती है, गलत एक सोच होती है उनकी, कि केवल आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले लोग जो हैं, यानी जो पहले से आर्मी में हैं, उनके परिवार के ही बच्चे जो हैं वो आर्मी स्कूल्स में या आरएमएस में जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक सबसे बड़ा मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मिथ क्या है? ओनली चिल्ड्रन फ्रॉम आर्मी ऑफिसर्स कैन गेट एडमिशन। वैसे बच्चे जो आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे हैं, केवल वही एडमिशन करवा सकते हैं, ये सबसे बड़ा मिथ है। रियलिटी क्या है? सिविलियन स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई। कोई नॉर्मल एक इंसान जो घर परिवार का है, एक नॉर्मल नागरिक है भारत का, उसका बच्चा भी जो है वो आरएमएस के लिए अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एडमिशन जो होता है, चाहे वो कोई आर्मी ऑफिसर का बच्चा हो, चाहे कोई एक आम नागरिक का बच्चा हो, उन सभी के लिए एडमिशन का प्रोसेस सेम है। और एडमिशन एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। हालांकि रिजर्वेशन कैटेगरीज जो होती हैं वो अलग अलग डिफर कर सकती हैं, कुछ कुछ केसेस में रिजर्वेशंस जो है वो दिए जाते हैं। कंपटीशन जो है वो काफी हाई है, इसकी वजह से आपको स्मार्टली प्रिपेयर करना पड़ता है, जो कि काफी आज के समय में इसेंशियल है हर तरह के प्रिपरेशन के लिए। और यहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज स्पीडी ब्रेन्स पर आप जुड़कर हमारे साथ, हमारे जो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं, उनके स्पेशल गाइडेंस के अंदर, स्पेशल उनके टीचिंग के अंडर में रहकर आप सैनिक स्कूल या नवोदय स्कूल या फिर आरएमएस स्कूल, जिसकी भी आप तैयारी करना चाहते हैं आपके प्रेफरेंस के अनुसार, वो आप बिल्कुल बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़कर। आज ही हमारा जो गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है दैट इज स्पीडी ब्रेन्स, उसको डाउनलोड करें और अपना जो मन चाहे कोर्स है उसमें एनरोल करने के लिए आज ही अपने जो फ्री डेमो क्लासेस हैं उसके लिए रजिस्टर करें। यहां पर आपको सारे सब्जेक्ट्स जो अभी
मैंने बताया उन सभी के लाइव रेगुलर क्लासेस होते हैं डेली बेसिस पर। इसके अलावा आपको सभी के स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रॉपर आपको गाइडेंस दी जाती है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताई जाती है कि कैसे जो है वो उसका रोड मैप पूरा क्या होना चाहिए, पूरा प्रिपरेशन करने का, पूरी एग्जाम स्ट्रेटेजी जो है वो आपको बताई जाती है कि कैसे क्रैक करना है। मॉक टेस्ट जो है वो रेगुलरली आपको करवाए जाते हैं। ये सारी चीजें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ऐसे कई तरह की चीजें जो है आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइसेस पर। तो अभी चेक करें, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करें और उसके बाद जो है कोर्सेस में एनरोल करने के लिए फ्री डेमो क्लासेस के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। अब हम बात करते हैं पेरेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट एडवाइस जो है वो मेरी क्या है, जो कि इस वीडियो का आखिरी पार्ट है। पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है, उन्हें ये समझना चाहिए कि आर्मी के स्कूल में हम जब अपने बच्चे को भेज रहे हैं तो हमें केवल उसका यूनिफॉर्म या चमक धमक जो होती है आर्मी की, या फिर जो एक लाइमलाइट होती है या इस तरह की जो भी चीज होती है, वो सभी चीजों को देखकर अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहिए, या किसी दूसरे से मोटिवेट हो गए कि इसका बच्चा भी जा रहा है तो अपने बच्चे को भी भेज दें। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें हमको नहीं देखनी चाहिए, बल्कि आपको एज अ पेरेंट्स क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है अपने बच्चे को आरएमएस में या फिर सैनिक स्कूल में या नवोदय में कहीं भी भेजने से पहले। खासकर यहाँ पे हम आरएमएस की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीजें कंसीडर करनी चाहिए। सबसे पहली चीज आपको कंसीडर करनी चाहिए कि विल योर चाइल्ड बी कंफर्टेबल इन अ डिसिप्लिन इन्वायरमेंट। क्या आपका बच्चा एक डिसिप्लिन इन्वायरमेंट में रहने लायक है, या फिर वो उसमें रहने के लिए कंफर्टेबल है, वहां पे एडजस्ट कर सकता है वो। ये आपको सवाल पहले अपने आप से और अपने बच्चे से पूछना चाहिए। डज द चाइल्ड एंजॉय स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज। क्या आपका बच्चा जो है स्पोर्ट्स जो होते हैं, आउटडोर गेम्स जो होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करना, उनमें इन्वॉल्व होना पसंद करता है। फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो पसंद करता है या नहीं, या फिर बिल्कुल एक फिजिकली इनएक्टिव बच्चा है। ये आपको अपने आप से और अपने बच्चे से सवाल पूछना चाहिए। अगला सवाल जो आपको अपने आप से और अपने बच्चे से पूछना चाहिए वो है कि क्या आपका बच्चा जो है वो हॉस्टल इन्वायरमेंट को हैंडल कर पाएगा या नहीं। और आखिरी सवाल जो आपके बच्चे से आपको पूछना चाहिए, खुद से पूछना चाहिए, वो है कि क्या आपका बच्चा अपने अंदर एक लीडरशिप स्किल डेवलप करना चाहता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहता है, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या वो आगे चलकर डिफेंस या आर्म्ड फोर्सेस सर्विसेज जो होते हैं उनमें जाना चाहता है, उनमें अपना कैरियर बनाना चाहता है या नहीं। तो ये सारी चीजें जो है आपको अपने बच्चे को आरएमएस में या फिर सैनिक स्कूल में या नवोदय में, इन जनरल इन सभी स्कूलों में भेजने से पहले आपको ये सारी चीजें कंसिडर करनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है आपको अपने आप से और अपने बच्चे से पूछनी चाहिए, ये काफी जरूरी है। अदरवाइज आगे चलकर आपने बिना सोचे समझे अगर डिसीजन ले लिया तो आगे चलकर काफी तकलीफें हो सकती हैं, आपको काफी ज्यादा जो है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे मैं अंत करूंगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो के जरिए आरएमएस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होंगी, जितने भी डाउट्स होंगे, जितने भी कंफ्यूजन होंगे, वो सारे डाउट्स कंफ्यूजन आपके क्लियर हो गए होंगे। लेकिन यदि आपका अभी भी कोई डाउट रह गया हो, कोई कंफ्यूजन रह गया हो, तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके हमारे साथ वो चीज शेयर करें। हम उसका निदान निकालने की कोशिश करेंगे, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। या फिर यदि आप किसी और दूसरे टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं, या फिर किसी और टॉपिक को लेकर आपका कंफ्यूजन है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक अलग से उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए। यदि आप चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली एक और ऐसे ही किसी यूजफुल इंसाइटफुल वीडियो में अगले एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।